हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो है क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर वाटर के क्वेश्चन एंड आंसर। आपको तो पता है हम 7th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और कौन से चैप्टर की थ्योरी पढ़ी है अभी तक हमने, वाटर की। ठीक है, तो आज हम जो है क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे चैप्टर वाटर के। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या है, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या है? The sun's heat causes evaporation of water into vapor। जो सन की हीट होती है उसकी वजह से जो लिक्विड वाटर होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, वाटर वेपर में। ठीक है, जिसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं। When the water vapor cools down, जब ये वाटर वेपर ठंडी होती है, इट कंडेंसेस, ये क्या होती है, कंडेंस हो जाती है, यानी कि ये वेपर अगेन किस में जाएंगी, लिक्विड फॉर्म में बनेंगी। और कैसे बनेंगी, जब ये क्या होंगी, कूल होंगी। क्या होंगी बेटा, कूल होंगी, ठंडी होंगी। एंड फॉर्म क्लाउड, इसकी वजह से क्या बनेगा, क्लाउड बनेगा। देखो यहां पर ये वाटर है, ये वाटर इवेपोरेट होता है ना, सन की हीट की वजह से। इवेपोरेट होने के बाद ये क्या बनाता है, क्लाउड बनाता है। क्लाउड कैसे बनेगा, जब ये वाटर कंडेंस होगा, कंडेंसेशन होगा, तो यहां पर क्या बनेगा, क्लाउड बनेगा। ठीक है, एंड फॉर्म क्लाउड। फ्रॉम देयर दिस कंडेंस्ड वाटर फॉल्स ऑन द लैंड। फिर यहां से क्लाउड से जो कंडेंस्ड वाटर है ये कहां आता है, नीचे आता है। कहां पर आता है, लैंड पर आएगा, ओशियन के सरफेस पर आएगा, है ना, समुद्र के सरफेस पर आएगा। ठीक, लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्लीट, बारिश के फॉर्म में, ओले के फॉर्म में, और किसके फॉर्म में, बर्फ के फॉर्म में जो है ये पानी जो है कहां आता है, सरफेस पर आएगा, लैंड पर आएगा या ओशियन सरफेस पर आएगा, रिवर के सरफेस पर आएगा। तो इसी को क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या है, द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशियन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल। अब देखो वाटर यहां पर क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म से वाटर किस में कन्वर्ट होता है, वेपर फॉर्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। वेपर फॉर्म से ये वाटर क्या बनाता है, बादल बनाता है। यहां पर जब ये पानी क्या होता है, ठंडा होता है, तो यहां पर कंडेंसेशन होगा तो क्या बनेगा, बादल बन जाएगा, है ना। कंडेंसेशन के बाद क्या बन जाता है, ये बादल बन जाता है। अब यहां पर कंडेंसेशन के बाद बेसिकली ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा वाटर, है ना। देखो यहां पर लिक्विड था, ये लिक्विड से वेपर कन्वर्ट हुआ। अब वेपर से अगेन क्या कन्वर्ट होगा, लिक्विड। ठीक है, वेपर से अगेन क्या होगा, लिक्विड कन्वर्ट होगा। अब ये लिक्विड वाटर जो है नीचे आएगा, जिसको क्या बोलते हैं हम, प्रेसिपिटेशन। अब ये लिक्विड वाटर अगेन जो है कहां आएगा, रिवर में आएगा, समुद्र में आएगा। तो अगेन देखो ये साइकिल जो है इस तरह से चलती रहेगी, इस तरह से ये चलती रहेगी। इसी को क्या बोला जाएगा, वाटर साइकिल। ठीक है बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट आर दी फैक्टर्स अफेक्टिंग दी हाइट ऑफ दी वेव। वेव कैसे ट्रेवल करती है ये मैंने आपको बताया था। अगर आपको वेव के बारे में ज्यादा पढ़ना है तो आप इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे और वेव वाली वीडियो देख लेंगे। ठीक है, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव आर विंड, जो हवा बह रही है वो, उसकी स्पीड, विंड एट द हाई स्पीड, ये जो है हवा की स्पीड जो है एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से वेव ऊपर नीचे, यानी कि वेव की हाइट जो है डिपेंड करती है। अर्थक्वेक, ये भी हमने पढ़ा है। वोल्केनिक एरप्शन, ये भी हमने पढ़ा है, ज्वालामुखी, भूकंप, है ना। अंडर वाटर लैंडस्लाइड, वाटर स्लाइड, अंडर वाटर लैंडस्लाइड मतलब समुद्र के अंदर लैंडस्लाइड्स हो जाती है, उनकी वजह से ये वेव क्या होती है, जो है इनकी हाइट जो है डिपेंड करती है ना, इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। ये सारे फैक्टर्स है। विच फैक्टर अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर। ओशियन वाटर का मूवमेंट, यानी कि ओशियन वाटर का मूवमेंट क्या है, वेव, ये हम पढ़ते हैं। टाइड हमने पढ़ा, है ना। इसके बाद क्या पढ़ा था, ओशियन करंट पढ़ा। तो बच्चा पार्टी हमने जो है ये 3 टाइप के मूवमेंट पढ़े थे, किसके लिए, ओशियन वाटर के लिए। तो ये जो ओशियन वाटर है, इन तीनों का जो मूवमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये पूछा है। तो देखो वार्म एंड कोल्ड करंट, वार्म एंड कोल्ड करंट से क्या बनेगा, ओशियन करंट, ये आपको पता है ना। क्या होता है, मान लो ये हमारी अर्थ है और यहां पर हमारा इक्वेटर है, और इस इक्वेटर पर क्या होता है, गर्मी ज्यादा होती है क्योंकि सन की लाइट डायरेक्ट पड़ती है, यहां पर सन की लाइट यहां पर डायरेक्ट पड़ेंगी, है ना।
तो यहां से जो गर्म पानी होता है वो पोल की तरफ जाता है, और पोल पर क्या है, ठंडा पानी है, तो वो नीचे की तरफ आता है इक्वेटर की तरफ। तो इसको कोल्ड करंट बोलते हैं, इसको वार्म करंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये फैक्टर क्या है, ये मूवमेंट करा रहा है किसका, ओशियन वाटर का। ठीक है, ये हो गया पहला फैक्टर, टेम्परेचर। ओशियन वाटर का जो मूवमेंट है टेम्परेचर की वजह से भी होता है। अगर पानी यहां पर ज्यादा होगा तो ये मूवमेंट जो है और तेजी से होना शुरू हो जाएगा, है ना। गर्म पानी तो है वार्म वाटर, यानी कि वार्म करंट। ठीक, विंड, अगर विंड ज्यादा फ्लो करेगी, ज्यादा बहेगी, ब्लो करेगी, तो वेव ज्यादा बनेंगी, वेव की हाइट ज्यादा होगी। ठीक है, तो विंड भी एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से समुद्र का जो पानी है या ओशियन का जो वाटर है वो मूव करता है, ये भी हमने पढ़ा है। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो क्या क्रिएट करता है, टाइड क्रिएट करता है। तो देखो टाइड भी आ गया, वेव भी आ गया, ओशियन करंट भी आ गया। तीनों ओशियन मूवमेंट जो है किस किस के ऊपर डिपेंड करते हैं, इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। किन कारणों की वजह से ये मूवमेंट होता है, बेसिकली वो पूछा है इस क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, चलो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया। नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइड्स एंड हाउ दे कॉज्ड। भाई टाइड क्या होता है, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस अ डे इज कॉल्ड टाइड। देखो यहां पर इस डायग्राम में, यहां पर वाटर लेवल देखो यहां पर है, यहां पर वाटर लेवल कम हो गया, तो ऐसा जो है दिन में 2 बार होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइड, है ना। ऐसा दिन में 2 बार होगा। अगर वाटर का लेवल राइज करेगा तो हाई टाइड, वाटर का लेवल डाउन होगा तो लो टाइड। ठीक है जी, तो ये जो है टाइड वाली वीडियो आप देखिए, उसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया है। ठीक, आगे अब ये किसकी वजह से होता है, द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉज द टाइड। जैसे मून है, मून क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के इस वाटर को अपनी तरफ खींचेगा, है ना। जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो यहां पर सारा का सारा पानी यहां आ गया, और यहां पर जो वाटर था वो इधर इधर बहता हुआ इक्वेटर पर आएगा, इस तरह से, है ना, इस तरह से आएगा मून की तरफ। तो यहां पर इसको हाई टाइड बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, लो टाइड। फिर एक ऐसी सिचुएशन आएगी, मून जो है इधर आ जाएगा ऊपर, तो यहां पर हाई टाइड बनेगा और इधर लो टाइड बन जाएगा। ऐसी भी सिचुएशन आएगी, क्योंकि जो है मून तो अर्थ के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। तो टाइड वाली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से ये सारी चीजें बताई हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर ओशियन करंट्स। ओशियन करंट क्या होते हैं, ये मैंने अभी बताया, वार्म करंट और कोल्ड करंट। वार्म करंट कहां होती है, इक्वेटर से चलती है और कहां बहती है, पोल तक जाती है। कोल्ड करंट पोल से कहां आती है, इक्वेटर की तरफ आती है। देखो, ओशियन करंट आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन ओशियन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन। एक डेफिनेट डायरेक्शन, एक फिक्स डायरेक्शन में चलती हैं। जैसे कि वार्म करंट इक्वेटर से, वार्म करंट अगर हम बात करें तो कहां चलती है, इक्वेटर से कहां चलती है, पोल तक। ठीक है जी, और कोल्ड करंट कहां चलती है, हमारी पोल से कहां चलती है, इक्वेटर तक। ये इस तरह से चलती हैं जी। ठीक है, ये हमने जो है पढ़ा है। ओहो, नेक्स्ट पे पहुंच गए, वाह वाह। द ओशियन करंट में बी वार्म एंड कोल्ड। अच्छा, ये ओशियन करंट कैसे होती है, वार्म और कोल्ड होती है। ये मैंने आपको, अच्छा यहां बता दिया मैंने, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। वार्म और कोल्ड करंट ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन है। ओशियन वाटर इज साल्टी। ओशियन वाटर साल्टी क्यों है, क्योंकि लार्ज अमाउंट में क्या है, डिजॉल्व सॉल्ट है ओशियन के अंदर। कौन सा सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड, जो हम खाते हैं, जिसे हम नॉर्मली टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, यानी कि हम अपनी टेबल पर रखते हैं इस सॉल्ट को, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है बेटा, टेबल सॉल्ट, है ना। चलो, तो ये भी आप पढ़ लोगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डेटीरियोरेटिंग, है ना, डिटीरियोटिंग यानी कि खराब हो रही है। ये जो समुद्र का पानी है ये खराब हो रहा है, इसकी कंडीशन खराब हो रही है। क्यों, पोल्यूशन की वजह से, हम कूड़ा करकट डाल देते हैं उसकी वजह से, इंडस्ट्री का जो केमिकल निकल रहा है वो भी समुद्र के पानी में जाके मिल जाता है उसकी वजह से। ठीक है, यही सारे फैक्टर लिखे हैं। देखो, थ्रोइंग गार्बेज एंड अदर वेस्ट मटेरियल इन दी वाटर। हम जो है गार्बेज फेंक देते हैं, अपने घर का कचरा समुद्र में फेंक के नहीं आते, वैसे तो हम इधर फेंकते हैं अपने गलियों में, बट ये कचरा कहीं ना कहीं
जो लोग समुद्र के आसपास रहते हैं वही तो कचरा वहां पे भी तो फेंकते होंगे, है ना, तो उसकी वजह से वाटर खराब हो जाता है। इसके बाद केमिकल रिलीज्ड बाय इंडस्ट्री, ये मैंने अभी बताया। समुद्र के आसपास जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो इंडस्ट्री जो है पानी के अंदर क्या करती हैं, अपने केमिकल्स छोड़ देती हैं। टॉक्सिक एंड हैजार्डियस वेस्ट, जहरीले पदार्थ, कुछ लोग जो है इंडस्ट्री से ही आते हैं, ये भी टॉक्सिक और केमिकल हैजार्ड ये इंडस्ट्री से आएंगे और ये भी क्या करेंगे, पानी को खराब करेंगे। पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर है वो भी पॉल्यूट हो जाता है ना, ग्राउंड वाटर जो जमीन के अंदर है पानी वो। तो ये सारे वो फैक्टर हैं जिनकी वजह से वाटर की क्वालिटी क्या हो रही है, खराब हो रही है, डेटीरियोरेट हो रही है। ठीक है, तो यहां पर ये रीजन हमने लिखे। पॉल्यूशन है, गार्बेज है, टॉक्सिक केमिकल्स हैं, इंडस्ट्री का वेस्ट है, वो पानी समुद्र वो केमिकल जो है पानी को खराब कर रहे हैं। रिवर का पानी, जैसे आप देखो यमुना रिवर गंदी है एकदम, है ना, तो वो कैसे खराब हुई है, हम लोगों ने ही करी है ना। तो ये जो है इनको पॉल्यूट करने वाले हम ही लोग हैं, कहने का मतलब ये है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। टिक दी करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर बताना है भाई साहब। ये सवाल तो बहुत मजे के होते हैं। द प्रोसेस बाय विच water continually changes its form and circulate between ocean, atmosphere and land। जल्दी से बताओ इसका आंसर, फटाफट जल्दी से बताओ। वाटर अपना फॉर्म जो है चेंज करता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कंटिन्यूअसली, जिसे हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। जनरली द वार्म ओशियन करंट ओरिजिनेट्स नियर, अभी मैंने बताया वार्म करंट कहां से ओरिजिनेट करेंगे, इक्वेटर से। कहां से इक्वेट करेंगे, इक्वेटर से। पोल से कौन सी करेंगी, कोल्ड करंट। वेरी गुड। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे, इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा आपका बेटा टाइड। अभी बताया था मैंने, टाइड क्या होता है, वाटर के लेवल का, समुद्र में जो वाटर लेवल होता है, वाटर लेवल ध्यान रखना, वेव नहीं, वाटर लेवल। वाटर लेवल दिन में 2 बार ऊपर उठेगा, एक बार 2 बार नीचे उठेगा, है ना, तो इसको क्या बोला जाएगा, टाइड। वेरी गुड। अब आ जाते हैं लास्ट, ये भी सवाल आपको बहुत पसंद है ना। मैच द फॉलोइंग। तो बच्चा पार्टी ध्यान से समझेंगे। कैस्पियन सी, कैस्पियन सी क्या है, इसको देखो। ये सवाल इतने आसान है, आपको जो पता है वो लिखते चले जाओ और बाकी जो बचेगा वो आंसर देखो। टाइड क्या है, पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर। वेरी गुड, वाह 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 वाह। सुनामी, स्ट्रॉन्ग सिज्मिक वेव की वजह से सुनामी आती है। ओशियन करंट, स्ट्रीम ऑफ वाटर मूविंग अलोंग डेफिनेट पाथ, ये भी हमने पढ़ा। वाटर साइकिल तो नहीं होता, वाटर साइकिल में वाटर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कंटिन्यूअसली चेंज करता है। तो भाई साहब बचा क्या, कैस्पियन सी कैसा है, लार्जेस्ट लेक, है ना, ये क्या है, कैस्पियन सी लार्जेस्ट लेक। अब ये सारे सी, टाइड, सुनामी, ओशन करंट, ये सब हमने थ्योरी में पढ़ा था पिछली वीडियो में। तो बच्चा पार्टी, आज की इस वीडियो में हमने जो है वाटर वाला जो चैप्टर है उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आपको इसकी थ्योरी समझनी है तो पिछली वीडियो देखो जा करके, अदरवाइज हमने ये चैप्टर खत्म कर लिया है। अब हम जो है 7th क्लास की ज्योग्राफी में नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो बच्चा पार्टी, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।